नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राज्यसभा सीटों के लिए 5 जो सीटें हैं बिहार के लिए, उन 5 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में नामांकन की तारीख अब आखिरी स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में पहले राजद ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए में ऊहापोह की स्थिति दिख रही थी। ना ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही थी और ना ही जेडीयू। लेकिन सियासी कयास सबसे अधिक जेडीयू को लेकर के लगाए जा रहे थे, क्योंकि जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह के नाम पर चर्चाएं तेज चल रही थी। कहा यह जा रहा था, कुछ लोगों का यह कहना था कि आरसीपी सिंह को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा और कुछ लोग ये मान रहे थे कि आरसीपी सिंह को मौका दिया जा सकता है। लेकिन फाइनल हो गया, अब राजद ने, माफ कीजिएगा, जेडीयू ने आरसीपी सिंह को मौका नहीं दिया। अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी दे दूं कि जेडीयू ने अपने एक सीट के लिए झारखंड से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा के लिए नामित किया है। चुनाव होना है, उसके बाद क्या कुछ स्थिति होगी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आरसीपी सिंह को जेडीयू ने राज्यसभा नहीं भेजा तो आरसीपी सिंह क्या करेंगे? पहली बात यह है कि क्या आरसीपी सिंह अब केंद्र में मंत्री नहीं रहेंगे? ये पहला सवाल है। कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि जेडीयू ने अब आरसीपी सिंह को किनारा कर दिया तो आरसीपी सिंह क्या करेंगे? तो आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री रह सकते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहा तो। क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पास इतना अधिकार होता है कि वो 6 महीने तक किसी भी केंद्रीय मंत्री को मंत्री पद पर बने रहने दे सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य नहीं हो। इन दोनों ही सदनों में सदस्य नहीं होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद वो केंद्र में मंत्री हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या 6 महीने के बाद मंत्री के लिए जो स्थिति होंगी उसको पूरा किया जा सकता है? क्योंकि आगे भी कई सीटें खाली होने वाली है। दूसरी तरफ ये होगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने आरसीपी सिंह को मंत्री बनाए रखा तो फिर क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में मतभेद की स्थिति होंगी? देखिए, सवाल यह है कि जेडीयू ये बखूबी जानती थी कि आरसीपी सिंह को अगर राज्यसभा नहीं भेजे तो उनका मंत्री पद संकट में होगा। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में जो मतभेद है, उस मतभेद का असर दिखेगा आगे आने वाले दिनों में, जब पूर्ण रूप से अधिकार ललन सिंह के हाथों में होगा। स्थितियां वही हैं कि ललन सिंह ने इस कदर से खेल खेला कि अब ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में जो मतभेद थी, उस मतभेद का प्रतिशोध ललन सिंह ने ले लिया है। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजने दिया, बल्कि समीकरण को इस तरीके से साधा गया कि करिश्माई फैसला हो गया। करिश्माई फैसला क्यों? क्योंकि हाल में अनिल हेगड़े को जिस तरीके से लगभग लंबे वक्त तक कार्यकर्ता होने के नाते, जिन्होंने कई बार लाठी खाई पार्टी के लिए, जिन्होंने बेहतर मेहनत किया पार्टी के लिए, उनको मौका दिया गया, तो इस फैसले की हर ओर तारीफ हो रही थी। अब ऐसे में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा जेडीयू की तरफ से भेज देना सियासी समीकरण को भी साधा गया है। बिहार से अगर कोई प्रत्याशी होता तो शायद आरसीपी सिंह को इस बात से गुस्सा होता, नाराजगी होती, नतीजन की इस तरीके से समीकरण को ललन सिंह ने साधा। भले वो कह रहे थे कि फैसला बड़े साहब लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले कितने सही हैं ये आप उस वक्त भी समझ सकते हैं जब दिन भर, कल भी दिन भर यानी कि शनिवार को भी बैठक हुई गुपचुप तरीके से और रविवार को भी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई और उसके बाद ललन सिंह खुद मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और उसके महज कुछ देर के बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाती है। उस वक्त ललन सिंह के हाथ में एक पीला लिफाफा भी था। क्या उस लिफाफे में नाम दिए गए थे? सवाल यह है, क्योंकि उसमें क्या था ये हमें जानकारी नहीं। अब दूसरे सवाल यह है कि क्या ललन सिंह इस कदर फील्डिंग लगाए बैठे हुए थे कि बीजेपी पहले नामों की घोषणा नहीं करती है और वो पहले आरसीपी सिंह के नामों का इनकार कर देते हैं, तो क्या आरसीपी सिंह बीजेपी कोटे से केंद्र में जा सकते हैं? ये सवाल था और इस सवाल को लेकर के भी कई बातें कही जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने जब अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, तब जाकर के जेडीयू ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की। तो सवाल ये था कि प्रतिशोध का इस कदर असर हुआ कि राजनीति के बड़े उम्मीद रखने वाले, उपेक्षा रखने वाले ललन सिंह के सपनों पर जेडीयू ने पानी फेर दिया। अब तीसरा सवाल यह है
कि क्या आरसीपी सिंह पार्टी से बगावत करेंगे। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि पार्टी से आरसीपी सिंह बगावत करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी कई विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं। अब ऐसे में अगर आरसीपी सिंह पार्टी से बगावत करते हैं तो ऐसे भी 43 सीटों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। अब तीसरे नंबर की पार्टी में अगर विद्रोह हुआ, अगर टूट की स्थिति हुई, तो फिर क्या होगा? क्या आरसीपी सिंह बीजेपी में चले जाएंगे? सवाल यह भी होगा कि आरसीपी सिंह अगर अपने साथियों के साथ बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या फिर बिहार में एनडीए की सरकार बच पाएगी? कतई नहीं। तो ऐसे में अब जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे, बिहार की सियासत में नया खेल होने की बात की जा रही थी, बिहार के समीकरण के बिगड़ जाने की बात की जा रही थी, वो भी अब कयास बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ एक बात समझ लीजिए, अब अगर आरसीपी सिंह ने बड़ा खेल खेल दिया, क्योंकि 31 मई को मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, 31 मई को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बैठक करने वाले हैं। अब ऐसे में आरसीपी सिंह ने अगर राजद की तरफ रुख कर लिया तो खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि जादुई आंकड़ा बहुत दूर नहीं है विपक्ष से। और ऐसे में अगर आरसीपी सिंह ने खेल खेल दिया और कहीं वो बीजेपी के तरफ ना जा करके जेडीयू आरजेडी के तरफ अगर अपने सहयोगियों के साथ चले जाते हैं तो फिर खेल तो बिगड़ना तय है। और विपक्ष ये इंतजार कर रही है कि बिगड़े हुए खेल पर सियासी समीकरण को साध लें, क्योंकि महागठबंधन में अगर कांग्रेस से इनकार नहीं किया जा सके, कांग्रेस के विधायकों के साथ अगर खुद आरजेडी और बाकी उनके जितने भी माले और अन्य विधायक हैं उन सभी को एक साथ अगर मिला लिया जाए तो सरकार तेजस्वी यादव की बन सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितने समर्थक, क्योंकि 15 से अधिक समर्थक आरसीपी सिंह के साथ कहे जा रहे हैं, और अगर उन विधायकों को तोड़ करके वो चले जाते हैं तो खेल होगा। दूसरी तरफ अगर वो बीजेपी के साथ भी चले जाते हैं तब भी बिहार में स्थितियां बिगड़ जाएंगी, क्योंकि अकेले दम पर कोई सरकार बनाने को और उस जादुई आंकड़े को पार करने की औकात नहीं रखता है, क्योंकि जादुई आंकड़ा सबसे, तीनों ही दलों से अलग अलग है, दूर है। तो ऐसे में तीनों में से किसी दो को एक साथ रहना होगा, तो स्थिति बिगड़ जाएंगी। अब आखिरी सवाल होगा क्या कि क्या आरसीपी सिंह आगे करेंगे क्या? तो आरसीपी सिंह को अब इंतजार करना होगा वक्त का कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उनका समर्थन करेंगे, क्या उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं होने के बावजूद भी उन्हें केंद्र में मंत्री रखा जाएगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी इतनी उम्मीद जो वो लगाए होंगे अगर मन में, तो उस भरोसा को वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब एक और बात समझ लीजिए, ये स्क्रिप्टिंग आज से नहीं चल रही थी, इस कहानी का पूरा जो खेल है उसे बहुत पहले से रचा जा रहा था, और याद से नहीं, आरसीपी सिंह ने कह दिया है कि ये जनवरी से भी पहले से रचा जा रहा है। दरअसल आरसीपी सिंह भले ही केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। एक ही इकलौते मंत्री थे जो कि जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन आरसीपी सिंह भी तैयारी कर रहे थे। आरसीपी सिंह को ये अंदेशा हो चुका था कि वो मंत्री तो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय होगा वक्त के साथ, लेकिन शायद इस बार जेडीयू उनको राज्यसभा नहीं भेजेगी। ऐसे में उन्होंने बीजेपी से अपनी करीबी बढ़ा ली थी। करीबी को समझाते हैं आपको, क्योंकि आरसीपी सिंह ने वैसे तो सफाई दे दी है, लेकिन एक ट्विटर हम आपको दिखाते हैं। यह आरसीपी सिंह का ऑफिशियल ट्विटर है, टिक लगा हुआ है, देख सकते हैं। आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें साझा की है। ये तस्वीर आज की नहीं, ये तस्वीरें खुद आरसीपी सिंह ने बताई है कि लगभग जनवरी महीने में ही ये तस्वीर लगी थी। केंद्र में वो मंत्री हैं, ऐसा उन्होंने सफाई दिया था दिल्ली में कि केंद्र में वो मंत्री हैं, और केंद्र में मंत्री होने के नाते ट्विटर जो है वो ऑफिशियली है, तो क्या तस्वीरें उसमें किसी और की होगी? चलिए मानते हैं तस्वीरें किसी और की होंगी, लेकिन अब सवाल देखिए, महज 10 घंटे पहले नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मन की बात की रीट्वीट किया हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं। आरसीपी सिंह ने अपने कामों को तो दिखाया है, दूसरी तरफ देखिए लगातार अगर कई स्थितियों को देखेंगे तो आरसीपी सिंह के ट्विटर हैंडल पर सबसे अधिक नरेंद्र मोदी के ट्विटर को रीट्वीट किया गया है। हमने आपको 2 दिखाई और भी कई दिखाते, एक एक नहीं बल्कि कई ऐसे रीट्वीट हैं जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है उनके कार्यों का रीट्वीट यहाँ पर किया हुआ है। बल्कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
खबरों को रिट्वीट नहीं किया गया है। अब समझ लीजिए कि आरसीपी सिंह पहले से ये तैयारी कर रहे थे बीजेपी के करीब रहने की, प्रधानमंत्री मोदी के करीब जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और शायद उसमें वो सफल हुए हो या नहीं हो ये वक्त बताएगा, प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी ने आरसीपी सिंह को मौका दे दिया तो ये भी आगे बताया जा रहा है कि कला हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच में खेल बिहार में होने वाला है, बड़ा खेल। ये राज्यसभा की एनडीए के 3 सीटें और विपक्ष में आरजेडी की 2 सीटें, इन 5 सीटों पर सियासी समीकरण की स्थिति थी और समीकरण सबके सामने है। खेल बड़ा हुआ है, करिश्माई फैसले लिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी फैसले जो लिए हैं वो भी देखने वाली बात थी, सोचने वाली बात थी। एक सीट पर उम्मीद जो किया जा रहा था सतीश चंद्र दुबे जाएंगे, लेकिन दूसरे सीट पर बीजेपी ने भी फैसले बड़े लिए हैं। हालांकि उन लिस्ट को जो कि राज्य नेतृत्व ने जो लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था उसी में से नाम तय किए गए हैं, तो उस पर ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आरसीपी सिंह से जेडीयू ने इनकार कर दिया, क्या आने वाले दिनों में इसका प्रतिकार दिखेगा? ये वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।